नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का एमसीक्यूज करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैकमिलन बुक के एमसीक्यू हम यहाँ पर फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन टर्म्स ऑफ व्हिच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज द बिजनेस ऑफ बैंकिंग डिफाइंड। तो बिजनेस ऑफ बैंकिंग को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो ये फ्रेंड सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन है, व्हिच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष में इस्टेब्लिश किया गया था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1935 में। जो आरबीआई एक्ट है वो आया था 1934 में। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था वो 1935 में हो गया था। अगर यूनिवर्सल बैंक सेटअप करना है किसी को तो मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए होती है यूनिवर्सल बैंक के लिए? तो फ्रेंड्स याद हो आपको, जब पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था तो उन 14 बैंक्स को किया गया था जिनकी जो है कैपिटल 50 करोड़ थी। दोबारा में जब नेशनलाइजेशन किया गया 6 बैंकों का, तो उन बैंकों को किया गया जिनकी कैपिटल 200 करोड़ थी। तो यही जो है यूनिवर्सल बैंकिंग के सेटअप के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है 200 करोड़ रुपए ही। ठीक है, 200 करोड़ रुपए होना चाहिए यूनिवर्सल बैंकिंग के सेटअप के लिए। फिर है, मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए? मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? तो फ्रेंड्स ये 100 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़ रुपए। चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला जाए और चाहे पेमेंट बैंक खोला जाए। क्या? पेमेंट बैंक। दोनों के केस में फ्रेंड्स हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, 100 करोड़ स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में 100 करोड़, पेमेंट बैंक के केस में 100 करोड़, यूनिवर्सल बैंक के केस में 200 करोड़, नहीं सॉरी, स्मॉल फाइनेंस के केस में फ्रेंड्स जो है 200 करोड़ हो चुकी है। कितना हो चुकी है? 200 करोड़ रुपए। अभी ध्यान आ गया मुझे, ये 200 करोड़ हो चुका है, सॉरी है फिर से। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेटअप के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए होती है फ्रेंड्स? तो ये 200 करोड़ रुपए हो गई है। जब शुरुआत हुई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तब ये 100 करोड़ था फ्रेंड्स। ओके, स्टार्टिंग में 100 करोड़ था, बाद में इसको जो है चेंज करके 200 करोड़ कर दिया गया था। उसमें भी अगर आपको याद हो कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है, तो उसके लिए 200 करोड़ की लिमिट अभी नहीं लाई गई थी। उसके लिए 100 करोड़ वाली लिमिट ही चल जाएगी। ये बातें भी मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, यूनिवर्सल बैंक के लिए भी 200 करोड़ रुपए चाहिए। उसके बाद में अगर लोकल एरिया बैंक इस्टेब्लिश करना है तो कितना चाहिए? 5 करोड़ रुपए चाहिए। लोकल एरिया बैंक के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पेमेंट बैंक में मैक्सिमम बैलेंस किसी कस्टमर के अकाउंट में कितना हो सकता है? तो अधिकतम बैलेंस 2 लाख रुपए हो सकता है पेमेंट बैंक के किसी भी कस्टमर के खाते में। कितना? 2 लाख रुपए मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है। अ ट्रांजेक्शन कैरीड आउट एन एटीएम ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक, यानी एटीएम की ट्रांजेक्शन की गई है ऐसे एटीएम मशीन पर, जैसे मान लेते हैं एटीएम मशीन है पीएनबी की और जो डेबिट कार्ड इशू किया गया है वो भी पीएनबी ने ही किया है। तो डेबिट कार्ड पीएनबी का ले जा करके पीएनबी के एटीएम पर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फ्रेंड्स इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? तो इसे फ्रेंड्स ऑन अस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हमारे ऊपर, ऑन अस मतलब हमारे ऊपर है ये। ठीक है, अस माने हमारे, है ना, ऑन अस हमारे ऊपर है ये ट्रांजैक्शन। ठीक है, और अगर इसी जगह पर एटीएम मशीन में बदल दूं, मान लेते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन पर चले जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? डेबिट कार्ड पीएनबी का है, एटीएम एसबीआई का है, उस केस में फ्रेंड्स इसे ऑफ अस ट्रांजैक्शन कह दिया जाएगा। क्या बोल देंगे हम? ऑफ अस ट्रांजैक्शन बोल देंगे। लेकिन जो हमारा सवाल है वो ये है कि एटीएम आपने एन एटीएम ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक, जो एटीएम मशीन है वो कार्ड इशूइंग बैंक का है, तो कार्ड इशूइंग बैंक का है, तो ये भी पीएनबी ये भी पीएनबी, तो फ्रेंड्स उसे ऑन अस ट्रांजैक्शन कह देते हैं। गूगल कैसी कंपनी है फ्रेंड्स? तो गूगल जो है एक टेकफिन कंपनी है। ठीक है, टेकफिन कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो पहले टेक वाला काम किया करती थी, बाद में उसने फाइनेंस के सेक्टर में कदम रख दिया। तो जो गूगल था वो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी थी, बाद में इसने गूगल पे के जरिए फाइनेंस का काम शुरू करा, ट्रांसफ़र यूपीआई वगैरह का काम शुरू करा।
तो इसीलिए इसे फ्रेंड्स टेकफिन कंपनी कहा जाता है। अब अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत है? तो आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आईएमपीएस फ्रेंड्स में इसमें इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस लिखा हो, ये गलत है। इमीडिएट होता है, आईएम का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर इमीडिएट होता है पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। आईएमपीएस का मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है आईएमपीएस का मतलब। बस फ्रेंड्स यहीं पर अपनी बात खत्म हो जाती है। तो एक बार फिर से इसको सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला सवाल है, बिजनेस ऑफ बैंकिंग को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो फ्रेंड्स 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए यूनिवर्सल बैंक सेटअप के लिए? तो फ्रेंड 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए, बी आंसर हो जाएगा हमारा। मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? तो फ्रेंड्स ये अभी 200 करोड़ रुपए है, पहले 100 करोड़ होती थी लेकिन अभी 200 करोड़ रुपए है, तो बी आंसर हो जाएगा। पेमेंट बैंक के कस्टमर अपने खाते में मैक्सिमम कितना बैलेंस होल्ड कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये 2 लाख रुपए हो सकता है अधिकतम बैलेंस उनके पास में। अगर एटीएम मशीन और कार्ड इशू करने वाले दोनों एक ही बैंक हैं तो ऐसी ट्रांजेक्शन को ऑन अस कहा जाता है। कैसी ट्रांजेक्शन? ऑन अस ट्रांजेक्शन कहा जाता है। गूगल पे एक ऐसी कंपनी है, ये एक टेकफिन कंपनी है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का काम करती थी, बाद में फाइनेंस में एंट्री करी है, तो टेकफिन कंपनी कहलाएगी। गड़बड़ कहाँ पर है? तो बाकी सारे फुल फॉर्म सही हैं। आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है, ये होता है इसका आईएमपीएस का, ठीक है, ना कि मनी जैसा शब्द यहाँ पर नहीं होता है। इमीडिएट, आईएम मतलब इमीडिएट होता है फ्रेंड्स, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। तो बस हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।